ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोरे समसाहो। नमः समय साराय स्वानुद्याचकाशते चेस्वामय सर्वमावतरचिरे। स्वाध्याय का सार है मोह पर चोट। मोह की पहचान करो तो मोह पर चोट हो। स्वाध्याय का सार है मोह की पहचान हो तो मोह पर चोट हो। मोह की पहचान क्या है? आत्मा की चिंता ही मोह है। आत्म कल्याण की चिंता मोह है। जो आत्मा को नहीं समझते वो आत्मा की चिंता करती। क्या गजब है! चिंतामणि की चिंता कौन करे? चिंतामणि, बताओ चिंतामणि कितनी चिंता करना चाहिए? पंचम काल में चिंतामणि का क्या होगा? हम गुस्सा करेंगे तो चिंतामणि का क्या होगा? पाप के उदय में चिंतामणि का क्या होगा? ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात कही है। जैसे चिंतामणि अनएवॉइडेबल ट्रूथ है, अनएवॉइडेबल ट्रूथ है, नॉन चेंजेबल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो चिंतामणि का स्वरूप नहीं जानता वो चिंतामणि का चिंता करता है। हे भगवान, पंचम काल है, चिंतामणि का क्या होगा? हमने तो आज तक चिंतामणि को देखा, जाना, विचारा नहीं। हम तो भोगों में लगे रहे, हम तो पाप में लगे रहे, हम तो चार गति में भटकते रहे, हम तो टीवी में लग गए, हम तो मोबाइल में लग गए। फिर पूछ रहे हैं तुम अभी क्या पाप करोगे और क्या विराधना करोगे? हमने कहा उससे ज्यादा विराधना थोड़ी कर पाओगे। क्या कह रहे? निको से ज्यादा विराधना थोड़ी कर पाओगे। नारकी से ज्यादा विराधना थोड़ी कर पाओगे। क्या पॉइंट का समझ में आया? आत्मा को नहीं जानना ये मोह है और इसलिए आत्मा की चिंता होती है, ये मोह है। आत्महित की चिंता नहीं करो क्योंकि आत्मा परम कल्याण स्वरूप हो। हम परम कल्याण स्वरूप हो। हम आत्मा कल्याण स्वरूप है। आत्मा को जानने पर पर्याय में कल्याण होता है। आत्मा को जानने पर किसी के कल्याण में निमित्त होते हैं। समय सिगरेट के पर्वत है, इसमें वाटर सोर्स है। वाटर सोर्स पंचम काल में भी है।
तुम गालियां दो तो भी है, तुम नहीं जानो तो भी है, बाटर सोचते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है तुम क्या करते हो। ऐसे आत्मा सुख का सोर्स है, तुम नहीं जानते इसलिए तुम सुखी नहीं हो रहे हो। आत्मा सुख स्वरूप है। भजन दे रहे, भजन देने की फिर काम है, आत्मा सुख स्वरूप है। रुक गए हम, क्यों रुक गए। आत्मा में सुख नहीं है, आत्मा सुख स्वरूप है। चिंतामणि को जानते ही सुख होगा आपको। चिंतामणि से ऐसे कहा हमें सुख दो, तो चिंतामणि ऐसे थोड़ी सुख देती। समाधि सुख दो, चिंतामणि सुख दो ऐसा तो नहीं देती। चाहे जितनी दरिद्रता हो, चिंतामणि का स्वरूप जानने वाले को दरिद्रता की चिंता नहीं रही, यही तो सुख है। लुटने का दुख नहीं रहा, यही तो सुख है। और साहब पूरा लुट गए, पूरा सब लूट के ले गए लोग, एक इतनी सी चिंतामणि छोड़ गए। बोलो भाई, डाकुओं का पीछा करोगे कि नहीं। बोलो थाने में जाओगे कि नहीं, कंप्लेंट लिखाओगे कि नहीं, गालियां तो दोगे कि नहीं दोगे। अरे पर मारपीट नहीं कर सकते तो गाली तो दे ही सकते। बोलो कितना स्मूथ, कितना स्मूथ। चिंतामणि छोड़ गए बस, इतना लुटने पर भी भय नहीं रहा। अच्छी भाषा में बोलो, लुटे ही कहो, लुटे ही कहो, चिंतामणि तो है। सच कह रहे, आत्मा का ऐसा ही स्वरूप है। आत्मा की चिंता भी करते हैं, आत्मा के कल्याण की चिंता भी करते हैं जो अपने को आत्मा नहीं जानते। निर्णय करो आत्मा कैसा है, पहले निर्णय करो आत्मा कैसा है। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, मुझे आत्मा को जानना है, मुझे आत्मा का कल्याण करना है, मैं व्रतोपवास करने तैयार हूँ, अभी नहीं कर सकता तो धीरे धीरे करूंगा, आज नहीं तो कल करूंगा। आप बोले तो आत्म कल्याण के लिए पैसा दान दे दूं, आप पैसा कहो तो गरीबों की मदद कर दूं, आप कहो तो साधु संतों की सेवा कर दूं। ये सब मोह का प्रलाप है। फिर से समझ लो, आत्मा के कल्याण की चिंता नहीं करो। तुम तो निश्चिंत हो गए। हाँ निश्चिंत हो गए, यही शब्दोपयोग है। निश्चिंत हो गए, यही शब्दोपयोग है, यही शब्दोपयोग है। ध्यान रखना। हमें ये लगता है हम दुखी हैं और दुखों का नाश करना है ऐसे लगता है। हमारे जीवन में बहुत दुख है, उनका नाश करना है। कर्म मुझे बहुत दुखी करते हैं और मुझे कर्मों का नाश करना है, ये दोनों ही थॉट झूठे हैं। पढ़ो करणानी योग। दुखों का नाश नहीं होता, दुख उत्पन्न ही नहीं होते। क्या लिखा, दुखों का नाश नहीं होता, दुख उत्पन्न ही नहीं होते। पहले दुखी हो गए, वे पर्याय तो बीत गई, अब का नाश करोगे उसका। जो कर्म के उदय तुम्हें आगे दुख दे रहे, उन कर्मों का नाश थोड़ी कर सकते हो आप। इस भाव पे भजन जाए ना तब मजा आए। कर्मों का नाश नहीं कर सकते, कर्म बंद नहीं होगा। कर्म बंद नहीं होने का नाम है कर्मों का नाश। पुराने कर्मों का नाश नहीं होता, पुराने कर्मों का नाश करने की व्यवस्था नहीं है। नए कर्म नहीं बनते, इसका नाम है कर्मों का नाश। नए विकार उत्पन्न नहीं होते, नई आकुलता उत्पन्न नहीं होती, नए राग देश उत्पन्न नहीं होते, इसका नाम है राग का नाश, भाव कर्म का नाश। तुम करके बता दो आत्मा को जाने बिना। तुम 10 कपड़े पहनती हो तो राग कर लिया, 2 कपड़े पहन लिए तो राग घट गया, ऐसे राग नहीं घटता। आत्मा को जानने के बाद राग उत्पन्न नहीं होता। पुण्य को सामग्री बनी रहेगी बाहर। हो सकता है पुण्य को सामग्री में 20 जोड़ी हो जाए, 30 जोड़ी हो जाए, हम खरीदेंगे नहीं, ऐसे कैसे हो जाएंगे। क्यों हम खरीदेंगे नहीं तो ऐसे कैसे ज्यादा हो जाएंगे कपड़े। सुनो, जब जन्म जयंती होती महावीर भगवान तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि की, तो इंद्र भी भेंट लगे आता है। क्या करोगे बोलो, क्या करोगे। देश देश के राजा बधाई देने आते तो खाली हाथ थोड़ी आते।
और तुम पहनो चाहे मत पहनो, वे तो लाए। तुम पुण्य के उदय की सामग्री यूज करो मत करो, चाहो मत चाहो, अंदर से राग उत्पन्न नहीं हो रहा, विकार उत्पन्न नहीं हो रहा। फिर से समझो, दुखों का नाश नहीं करना है। हाँ, याद रखना ये परिभाषा, दुख उत्पन्न नहीं होते। अब दुख, अभी दुख थोड़ा समझ में नहीं आता, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। क्रोध उत्पन्न नहीं होता, चिंतामणि दृष्टांत में घटा, क्रोध उत्पन्न नहीं होता। डकैत सब लूट के ले गए पूरा, बर्तन, दाल चावल सब, कुछ नहीं छोड़ गए, केवल एक चीज छोड़ गए, चिंतामणि। बोलो भाई कितना क्रोध आएगा? हाँ, क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, ये सुखी हो गए। तुम बताओ सुखी होने का उपाय, चिंतामणि हटा दे, तुम्हारा सब लुट गया। अब तो तुम दुखी होगे, गालियां दोगे, क्रोध करोगे, ये करो, हाथ जोड़ोगे। कोई फिर कोई तुम्हें 2 रोटी दे देगा तो चलो भूख मिट जाएगी एक दिन की, एक दिन की भूख मिटेगी। लेकिन अभी टेंशन नहीं मिटी, कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, पूरे जीवन का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। अरे अब तो आपका दुख बहुत है। बोलो चिंतामणि के होने पर दुख कितना रहा? बताओ कौन सा दुख रह गया? ध्यान से सुनना, कुछ भजन दे रहे। चिंतामणि को जानते ही दुख उत्पन्न नहीं होती, इसका नाम सुख है। ऐसा कहीं सुख बताओ तुम लोग बताओ, टीवी देखने का सुख ऐसा हो तो देखते ही दुख उत्पन्न ना हो। दुख माने क्रोध, मान माए लोग, दुख माने, हाँ, ऐसे कुछ नहीं। दुख माने क्रोध, मान माए लोग। चिंतामणि दृष्टांत में हमने बता दिया, सब मान लो। इस बालक पे भी चिंतामणि है, तुम पे भी चिंतामणि है, दोनों की कीमत सेम है। बताओ तुम में से बड़ा कौन? तो मान नहीं होता, मान कब उत्पन्न होता है? इसका मोबाइल सस्ता है, इसकी शर्ट सस्ती है, हाँ दोनों भगवान हैं, दोनों गायक हैं, दोनों शुद्ध स्वरूप हम हैं। अरे मान कैसे करोगे? दुख समझ में आया? मान उत्पन्न नहीं होता। अभी तो करोड़ रुपया हो गए सो दुखी हो, अरब हो गए सो दुखी हो, खरब हो गए सो दुखी हो। क्यों? दुख की परिभाषा है 4 कसा है, आप सदा दुखी हो। मान लो तुम करोड़पति हो, कोई अरबपति है, अब तुम सदा दुखी हो, दीनता, क्या बताएं क्या बताएं क्या बताएं। बहुत कोशिश करी, इस बार फैक्ट्री की डील हो जाती, एक्सपोर्ट हो जाता, तो इसको नीचे दिखा देता, मतलब ऊपर वाला भी दुखी और नीचे वाला भी दुखी, दोनों चिंतामणि है। बोलो क्या कहना है? ऐसे दोनों ही मात्र आत्मा है, दोनों ही मात्र आत्मा। मान का कारण तो उदय है, मान का कारण तो बंध है, मान का कारण तो क्रियाएं हैं, मान का कारण तो संयोग है, मात्र आत्मा। अब बताओ मान कैसे करोगे? सही कहा। मायाचारी क्यों करेंगे? जब दोनों ही के पास चिंतामणि है, वो गड़बड़ होती नहीं तो मायाचारी कौन करे? चिंतामणि से ज्यादा होगा नहीं तो लोग करे कौन? बोलो भाई, तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? नहीं नाम बताओ, कुछ तो है ही। डोसा हो गया, ठीक है। तो एक काम करो, चिंतामणि मिल जाएगी तो कितने दिन के डोसा इकट्ठे बनवा लोगे उससे? अरे मेरे को बहुत पसंद है, 1 करोड़ साल के डोसा तैयार कर, मैं रोज खाऊंगा। क्या मालूम कल चिंतामणि चली जाए, मैं 1 करोड़ साल तक जिंदा रहूंगा। अरे फिर ताजे कल नहीं ले लूंगा इसी से? जब भूख लगी तब ताजे नहीं ले लूंगा गर्मा गर्म? जब देखो तब। अनंत सुख का लोभ नहीं रहा, आत्मा को जानने वाला अनंत सुख क्षण क्षण में ताजा ताजा सुख। आत्मा को जानने पर दुख नहीं होता, माने 4 कसाय नहीं होती। 4 कसाय नहीं होती तो 5 पाप नहीं होती। 5 पाप कब होते हैं? 5 पाप कब होते हैं? चिंतामणि को भूल कर 5 पाप होते, करके देखो। क्यों? तुम्हारे पास कितना सोना है? डाकू ने पूछा, डाकू ने, कितना सोना है तुम्हारे पास? तो झूठ क्यों बोले? सही कह रहे, 1 कुंटल है।
भाई साहब ले जाएगा तो चिंता मत ले जा, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्यों? डाकू तुमसे पूछे तुम्हारे पास कितना सोना है तो एक थप्पड़ मार देंगे, तू सोना पूछता है? अरे हिंसा करने की क्या जरूरत है? कितना सोना है ये रहा, ले जा। सच में और डाकू सोचेगा 100 क्विंटल सोना और ऐसे दे दिया इसने 1 सेकंड में, हो गया ना? सच कह रहे, आत्मा को जानने वाले के जीवन में 5 पाप नहीं होते। 5 पाप तो जब होते हैं जब आत्मा को नहीं जानते हैं। पैसा में सुख मानने वाले झूठ बोलेगा, पैसा में सुख मानने वाला हिंसा करेगा। ट्रंप कितनी रोटी खाता है रोज? अरे ट्रंप क्या खाता है? और जो भी खाता है समझे, मैंने कहने का मतलब है कितने बड़े बड़े प्लान है। 80 84 कितने साल की उम्र है उसकी। ईरान को मिटा दो, जापान को मिटा दो, एटम बम पटक दो। काहे के लिए? अच्छा क्यों जापान नष्ट हो गया, क्या मिल गया अमेरिका को? क्या फायदा हो गया? क्या फायदा क्या हो गया? लेकिन बस जब पर में सुख मानते हैं, मान में सुख मानते हैं, ईगो। अच्छा ईगो हर्ट, हिंसा। 99% झगड़े ईगो हर्ट के कोर्ट में जितने चल रहे हैं और जितने झगड़े हिंसा झूठ चोरी है ना, ये सारे ईगो हर्ट के। एक चिंतामणि, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, सब जाए। एक ही साध लो, मैं भगवान हूं। पंडित साहब एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या? इसका उत्तर खोजो। नहीं हम तो कुछ नहीं समझते। अरे यही तो गड़बड़ है, तुम अपने को भगवान क्यों नहीं समझते? समझ में आया कुछ? इधर से देखते तो हम अपने को कुछ नहीं समझते, पैसे की तरफ से हम कुछ नहीं समझते। अरे बेटे ये तो परद्रव है, तुम अपने को क्या समझते हो? परद्रव का नौकर या परद्रव का स्वामी या भगवान? भाई तुम सबको पता नहीं, ईसा मसीह ने जब उनको फांसी दी, वो दी सूली दे रहे, सूली सूली दे, और वो क्या बोलते हैं उनको, वो उस पर टांग दे। क्रॉस, क्रॉस को हिंदी भी है ना इसके एक शब्द है। अच्छा सलीब, क्रॉस को सलीब कहते हैं, उसमें टांग। सूली भी कह देते, सूल कांटे से, कांटों का मुकुट बना दिया, कीलें ठोक दी। ठीक है, क्या बोले प्रभु ये नहीं जानते ये क्या है, ये नहीं जानते ये क्या है, ये क्या है, और मैं कौन हूं इन्हें नहीं मालूम, इन्हें क्षमा करना, इन्हें नहीं मालूम। हम तुमसे पूछे तुम्हें पता तुम कौन? सब गरीब आदमी। अरे यही तो गड़बड़ है, यही दुख का मूल कारण है। हम गरीब आदमी हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम बालक हैं। पूरे शास्त्रों का सार है। अपन ये देखो नहीं मालूम कि मैं भगवान, और तुमको भी नहीं मालूम। गुरुदेव बार बार कहते भूले ना भगवान से, भूले ना भगवान से, पण छे तो भगवान ने, भूलेला भगवान से पण छे तो जरा ऐसे देख के देखो, ऐसे देख के देखो, देख के देखो। जब तुम पहले घटिया माने बैठे थे, अब तो दुख हो गई। एक दोस्त तुमसे मिल जाए और तुमसे पूछे क्यों भाई, कैसी क्या सैलरी, नौकरी, क्या क्या ऑफिस क्या, तो अब तुम्हें पता है कि इसको तो 50 करोड़ का पैकेज है, अपन तो 1 करोड़ ही कमा पा रहे हैं साल भर में। तो पहले ही अपन ने अपने आप को करोड़पति मान लिया और उसको 50 करोड़ का स्वामी मान लिया। अब तुम दुखी हो गए, बड़ी उससे कहोगे भैया कहाँ तुम कहाँ हम, तुम तो मजे कर रहे हो भैया, अब हम तो इतनी दयनीय भाषा क्यों आई? हम पूछे 100 करोड़ हो जाती है तो क्या तुम सीधे सोना चांदी खाती थी? क्या खाती? क्या हीरे की रोटियां? क्या
एक तुम्हारी असर से बढ़ जाए तो सोने की थाली में खाओगी 1 साल बाद? समझ में आ रहा है कुछ? ये शांति से सोचो, आत्मा को जाने बिना 5 पाप दूर नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? अपने को भगवान समझो। ऐसा आप लोग क्या कहेंगे? तो लोग ही लोग जाने। लोगों को दिखाई दे रहा हम पुरुष है तो पुरुष कह देंगे, लोग संयोग से देखेंगे तो गरीब कह देंगे, इस संयोग से देखेंगे तो स्त्री पुरुष कह देंगे, शिव से देखेंगे तो बुद्धू कह देंगे। लेकिन उन सब से मुझे क्या कष्ट है? मैं तो भगवान हूं। मैं तो अभी ये तुम्हारे जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम हुए है ना, कॉमनवेल्थ गेम क्या ऐसे ओलंपिक या कुछ भी हुए, इनमें लोग मेडल जीत के आए। अब दुनिया तो उनको सड़क पे सिंपल ही देख रहे, गरीब आदमी है मोहल्ले के, अरे वो उनका नौकर, उनका किसान का लड़का है, वे तो नहीं देख रहे अभी। लेकिन वो जब मेडल जीता उसे क्या लग रहा है? जिन्हें नहीं मालूम मैं कौन, इसमें भारत का गोल्ड मेडलिस्ट। मतलब उसको तो फीलिंग है ना, वो तो नहीं देख रहा संयोग से। आज वो गोल्ड मेडलिस्ट है, सीधा प्रधानमंत्री से मिल रहा है, उसे तो नहीं लग रहा हूँ गरीब है, रिक्शा वाले के बच्चे, किसान के बच्चे। ऐसे ही मेरे प्रभु ने मुझे भगवान कहा है। दुनिया को नहीं मालूम मत होने दो, मुझे तो पता है मैं गोल्ड मेडल वाला हूँ। ऐसे दुनिया को नहीं पता, मुझे तो बताया ना मेरे भगवान ने मुझे भगवान कहा है। एग्जाम्पल समझ में आएगा नहीं, लेकिन पुराने जमाने के एग्जाम्पल घासीलाल जी दे रहे थे, गुना के घासीलाल जी विद्वान थे जी, ऐसे दृष्टांत है जिनवाणी की कोड वाटर भाषा समझने वाली भाषा। ऐसे एक टेलीग्राम ऑफिस में टेलीग्राम क्लर्क चाहिए था, टेलीग्राम बाबू चाहिए था। तो सब लाइन से खड़े हुए, 200-250 जितने लोग थे, बाहर इंतजार कर रहे थे। अब स्पीकर माइक लगा हुआ था तो उस पर उन्होंने, उसकी घंटी होती थी ऐसे ऐसे बजाने वाली, कोड वर्ड, टेलीग्राम का एक कोड वर्ड की ऐसी होती थी, ऐसे ऐसे बजाना पड़ती थी, ऐसे 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 छोटे से लोहे की होती थी, उसको ऐसे ऐसे बजाते थे। तो उस कोड वर्ड में बताया अंदर आ जाओ। अब कोई कोड वर्ड समझे ही नहीं, एक लड़का कोड वर्ड समझ, यार ये आवाज कहाँ आ रही, अरे ये तो कह रहे अंदर आ जाओ। वो अंदर आ गई, उसका सिलेक्शन हो गई। बाकी 200-300 बोले साहब हमारा इंटरव्यू वो तो हो गया, कब हुआ? हमारा तो कोई नहीं। अरे हो गया। समझ में आ गया? जरा अब सोचो सम्यक दर्शन क्या चीज है। और 250 लोगों को स्पीकर पे आवाज आ रही है, वे हंसी मजाक कर रहे हैं, देख लेना ऐसा इंटरव्यू ऐसे पूछेंगे, कोई डर रहा था, कोई अरे ऐसे ना पूछ ले, ऐसे ना पूछ ले, ये भगवान वे ध्यान ही नहीं दे रहे थे उस पर। वहां से आवाज आई, एक व्यक्ति ने ध्यान से सुना, ये तो टेलीग्राम का कोड वर्ड है, समझ गया। उस समय उसका आनंद कितना होगा, अंदर आ गया, यस सर आपने बुलाया, बस हो गया इंटरव्यू, जीत गया। मतलब उसको हमें फिर कह रही तुम क्यों नहीं समझ पा रहे कि मैं भगवान हूं? नहीं पंडित जी बात तो सही है। बात तो सही है, हम तो गरीब हैं, हम तो कर्मों के मारे हैं, हम तो कर्मों के सताए हैं, हमें तो लोगों ने बहुत दुख दिया है, संसार में कोई सुख नहीं देता, हम तो घर में भी दुखी थे, मोक्ष मार्ग में आ गए थे, यहाँ भी सब दुख दे रहे। मैं तो इतना कोलाहल कर रहे, तुम सुन क्यों नहीं कोड वर्ड कि तुम भगवान हो? हाँ वो तो ठीक है, अब जी बढ़िया है, निश्चय से ठीक है। अब तुम हम क्या करें सर? मान ली नहीं मानो मत मान, आप क्या इतना सरल दृष्टांत देख रहे, चिंतामणि से क्रोध मान माय लोभ करके बता, 5 पाप करके बता, 5 पापों में अंत में परी गए। बोलो भाई चिंतामणि पास में है तो कितनी फैक्ट्री खोलोगी? बोलो भाई कितना एक्सपोर्ट करोगी? बोलो बेटा कितना शेयर मार्केटिंग करोगी? अच्छा चलो तुम्हारी शादी होगी तो कितना दहेज दोगे? अब इतने विरक्त कैसे हो गए बताओ?
इतने विरक्त कैसे हो गए? अरे चिंतामणि, याचना कैसे करें, लोभ कैसे करें, परिग्रह कैसे करें, लालच कौन करे? ऐसे जरा सोचो। सुख की परिभाषा अभी भी नहीं समझ रहे, अभी भी ऐसा लगेगा सुख तो ऐसे ऐसे प्रकट हो, ऐसे 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 मतलब थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं। सुख की परिभाषा बोलो भैया, 4-5 बार बता दी इसलिए पूछ रहा हूं, बोलो। चार कषाय नहीं होना सुख। दुख का नहीं होना, और दुख माने 4 कषाय। दुख थोड़ी सिर दर्द हो गया, ओह भैया हम गायक के फिर भी सिर दर्द हो रहा, हमने कब कहा कि गायक जानने के बाद सिर दर्द नहीं हुआ? सिर दर्द आत्मा का दुख नहीं है। ये सब हम आत्मा भिन्न है, देह से भिन्न है, फिर भी जी काला परिणम रहा है। अरे तो काला परिणम रही हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। ऐसा कैसा धर्म आत्मा आत्मा लगे रहो, शरीर दुबला हो रहा है, अरे तो शरीर की प्रॉब्लम हमारी थोड़ी है। बता दो भैया दुख किसे कहती है? थोड़ा साहब ने लिखा है, जिसे तू दुख मानता है वह दुख है नहीं, और जो दुख है उसे तू जानता नहीं। क्या कह रही? वो दुख है नहीं, और जो दुख है तो जानता तक नहीं। हाँ जिसे तू दुख मानता है वो दुख ही नहीं है। बता दो क्या दुख है? गरीबी का दुख, फला का दुख, मारपीट का दुख, ये तो सब रियासत कह रहेगा। इंसल्ट का दुख, ईगो का दुख, लोभ का दुख, जो भी ये तो इसका है। तो आत्मा का तो दुख बताओ, तुम आत्मा हो, आत्मा का दुख बताओ। अब आत्मा तो ठीक है साहब, आत्मा कोई दुख नहीं, तो आत्मा का दुख नहीं देखोगे तो ही मोक्ष हो जाएगा। क्यों? पार्श्वनाथ भगवान भी कंप्लेन कर सकती, मैं मोक्ष जाने वाला हूं, केवल ज्ञान होने वाला है, और फिर भी ये कर्म मुझे हैरान कर रहे हैं, पत्थर पटक रहे हैं इसके ऊपर, इधर लग गई, इधर लग गई पत्थर, इधर लग गया, ऐसे कैसे? वे अत्यंत आनंद में थे, उन्हें बिल्कुल द्वेष नाम का दुख नहीं हुआ, क्रोध नाम का दुख नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। यही तो सुख है। वे जानते थे इसका परिणाम मेरा नहीं। बोले भाई तुमने 1 किलो सोना, दृष्टांत है, तुम्हें 1 किलो सोना परचेज किया है, किसी ने गिफ्ट भेजा, 1 किलो इतना से हुआ, ज्यादा नहीं हो गया इतना से। तो उसकी पैकिंग आई, पैकिंग, और पैकिंग फट गई, तो नहीं लोगे ना सोना? अरे पैकिंग फट गई, और देने के पहले उसने पटक गई, जमीन पटक गई, 1 किलो सोना है जमीन पटक गई। अब तो गुस्सा आ गई, आगे कोई हमारा सोना है कि क्या है, तुमने जमीन पे कैसे पटक? क्या करोगे? बोला देखो किंचित भी क्रोध, ये पैकिंग है, तुम्हारी जितनी कसाएं हो, जितने 5 पाप है, सब पैकिंग से हैं। हाँ, चिंतामणि को भूलना ही दुख है, और चिंतामणि को जानना ही सुख है। ऐसे आत्मा को आत्मा जानना सुख है, और आत्मा को आत्मा नहीं जानना दुख है। सिद्ध भगवान का सुख कर नहीं रहे। अपन क्या लगता है सिद्ध भगवान को बहुत सारे सुख के बटन खुल गए होंगे, वो टैप, वाटर टैप जैसा, वाटर टैप खुल गया, नहा रहे होंगे, अब बढ़िया, अब आया सुख। ये अपन क्या इसको वजन नहीं देते, खूब पढ़ लेंगे, 4 अंगियों पढ़ लेंगे, रट लेंगे, जाने क्या क्या कर लेंगे, इस पे वजन नहीं देंगे। अब सुनने में कैसा लगता है? आत्मा के हित की चिंता नहीं करें। तुम आत्मा को नहीं जानते इसलिए कह रहे हम चिंता करें, आत्मा को जानो तो पहले। तुम्हारे पास प्योर गोल्ड है, गोल्ड, अब गोल्ड की क्या चिंता करें? क्या चिंता करें? अरे साहब आप सुनो तो, एक तो हम पीतल समझते रहे इसको, अभी आपने बता दिया गोल्ड है, लेकिन हमने पीतल समझा तो इसका क्या हुआ होगा? यह मान्यता, तेरी मान्यता एक समय में ध्वस्त हो गई, अनादि से पीतल मानने लगी। इनने कहा ना जवेरी ने, ये गोल्ड है, 1 सेकंड ध्वस्त, 1 सेकंड में ध्वस्त, अनादि का दुख। अब कितना दुख रहा? अरे साहब लेकिन हमने तो क्रोध बहुत किया, हम पीतल समझ रहे थे तो हमने खूब लोगों को पिटाई कर दी, तुमने हमारे सोना को पीतल क्यों बना दिया, पीतल क्यों बना, बहुतों को मारपीट कर दी। हाँ अब क्या करें? सोना है, बताओ क्या करना है? सोना को पीतल बनाने वाला की कल्पना करके तुमने बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट की। हाँ अब क्या कहना है बोलो? एक ऐसा लिखा है,
फिर अब हसत हैं, अब नहीं भूलेंगे फिर। समर समर अब हसत हैं, अब नहीं भूलेंगे फिर। आपको भूल गया किंतु किया हमने। सुना होगा, आपको भूल गया याते भया अंधेर। श्रीमद जी का है, आपको भूल गया याते भया अंधेर। शब्द का ऐसा है, उसका भाव हिंदी में ऐसा है, समर समर अब हंसत है, हंसत है। ये हम बेकार में गुस्सा कर रहे थे, ये भगवान, ये हम बेकार में बोला गया, ये गजब हो गया। यदि आपको अपनी गुस्से पर हंसी नहीं आ रही तो आप मिथ्या दृष्टि हो। ये अपन काय भूला जी, काय भूला जी, फालतू बात है। असल जब शांत चित्त होता है तब हम कहते हैं सब भाभी से हैं, सब भगवान है। और जैसे ही भूताविष्ट आता है तो उसका क्षणिक अंतर्मूर्ति का भूताविष्ट होता है ना, उसे अपन परमानेंट कर देते हैं। उस परमानेंट से तुम दुखी होते, सामने वाला थोड़ी कुछ होता है। तो मेरे बारे में भ्रांति कर लो तो तुम दुखी रहो, मैं क्या करूँ। जिसने भ्रांति की है उसे अपनी भ्रांति दूर करनी चाहिए। मेरे से बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे। तो ये मेरे से कहते भाई साहब अपन कुछ उपाय करें उनका दुख दूर हो जाए। मैंने कहा बेटा तुम्हें हमारी तरफ से कोई कमी लग रही तो हम तैयार है, चलो, लेकिन भ्रांति मिटाना उनकी जिम्मेदारी है। वे हमसे बात कर लें, तुमसे बात कर लें, और सबूत देख लें, हालात देखें, वे खुद ही कल्पना कर करके दुखी हो, हम क्या करें। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, थोड़ी नहीं है। तो जब कोई पास बैठता है तब पता लगता है कि हमारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार है। शिकार समझते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार माने गलती कुछ भी नहीं थी लेकिन अंडरस्टैंडिंग के शिकार। तो क्यों उस टोटो में क्या लिखा है इसके लिए, भ्रम से उत्पन्न होने वाले दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। पति पत्नी में शंका हो गई, पत्नी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो हम गलत काम कर रहे है ना। अब वो उसे खुश करने के लिए रोज थोड़ा सोना लाया, कभी मिठाई लाया, कभी सब, कभी हाँ हम सब जान रहे, हमें खुश करने के लिए लाए। तो भ्रांति के पोषण में, अब वो भ्रांति के पोषण हो रहे, वो कह भी रहा है, बस सोचा शायद इसको मैं नहीं बोलता था रोज, इसलिए आज बोल रहा हूँ। हाथ पकड़ के बोला मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अच्छा आप तो नाटक करने लगे, से पहले तो कभी नहीं कहा। अरे इसलिए तुम जैसी हो वैसे ही बने रहो, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर उसे करनी है, उसको पुरुषार्थ चाहिए। तुम्हें अपना दुख दूर करना हो तो तुम्हें पुरुषार्थ करना है। दूसरों को दोष देने से तो कभी दुख दूर नहीं होगा। एक लाइन में लिख लो, दूसरों को दोष देने वाला कभी दुख दूर नहीं होगा, सुखी नहीं होगी। है हम ये भगवान नहीं मानेंगे, हम इन्हें भगवान नहीं मानेंगे, मत मानो, तुम दुखी रहोगे, हम क्या करेंगे। एक महिला ने बहू बोली सास के बारे में, हमारी सास तो डाकन है, डाकन। अब सास को तो पता भी नहीं कि वो डाकन है। जैसे ये वैसी रही, हमने करने लगी थी, हमने कहा तो ये बिल्कुल सब सोच घुट घुट के फैलाता नहीं, फैला तो दुखी कौन हो रहा है 24 घंटे। मैं सबसे इसलिए कह रहा हूं, चाहे जितना अपने बारे में अपयश हो जाए अपन मस्त रहो। अपयश करने वाला दुखी हो रहा है, वो दुखों की अभिव्यक्ति कर रहा है, दुख दूर करना उसका पुरुषार्थ है, उसकी जिद, हमारी नहीं। सबसे कह रहा हूं बेटे, सबके काम आए। अपन घरों में दूसरों दुख दूर करने के लिए अपन दुखी हो जाते हैं, ऐसे होता है ना। पापा जी भयंकर दुखी है, अपन दुखी हो जाते। हमारे घर का हमने किस्सा कई बार सुना हो तो, पिताजी बहुत दुखी थे, 10,000 का लॉस हो गया, हम दुखी नहीं थे। तो मम्मी बोली ऐसे थोड़ी, घर में रहते हैं तो सबके दुख में दुखी होना चाहिए। अब दुख तो नहीं हुआ लेकिन ऊपर से सीरियस हो गए।
ऊपर से सीरियस हो गए, क्या करे, किसी को बुरा ना लगे। लेकिन हमने तो ये देखा कि हमारा छोटा भाई किलकारी मार रहा है, वो खेल रहा है। हमने मम्मी से कहा क्यों जी, क्यों नहीं है दुखी, ये हमारा छोटा भाई है, इसे भी तो दुखी होना चाहिए। अरे उसको तो अक्ल नहीं है। ओह गजब। ये तो गजब हो गया, समझदारों को दुखी होना चाहिए। सच्ची घटना है। इतने हमारे बुआ जी आ गई, तो पिताजी 10 का, उस जमाने 10 का नोट, 1 किलो आम आ जाते थे, आम ले आओ, रस पूड़ी बनवाओ, रस पूड़ी चलती है। अब मेरे पूरे दिमाग सब रास्ते में यही चलता रहा कि रस पूड़ी बनेगी तो क्या फूफा जी के लिए बनेगी कि अपने लिए भी बनेगी। अब रस पूड़ी भी सबने खाई। मेरी समझ में नहीं आया, जब हम दुखी हैं। भाई क्यों, क्या कहते हैं, सुख दुख को बांटना चाहिए, तो दुख को नहीं बांटना चाहिए। मैं सोचता रहा। 3 दिन बाद मैं तो दुखी नहीं हुआ, मैंने तो घर में कह दिया कि पिताजी से कहना तुम भी दुखी मत हो। क्यों मत हो दुखी, 10,000 माने ये समझ लो 80-82 की घटना, 80-82 माने वैसे माने 10,000। हमें तुम भी दुखी मत हो। बोले क्यों, आप मरते समय हमें 5 लाख दे जाओगे, 490 दे जाना। मैंने उस समय की उम्मीद इतनी समझो कि अरे बंटवारा भी करोगे तो 5 लाख 490 दे जाना, आप क्या टेंशन कर रहे ऐसे, लेकिन तुम्हारा तो घाटा होगा। हमने, हमारा भी कौन बाप का। हम 5 लाख के 10,000 के 10 लाख करके दे के जाएंगे अपने बच्चों को, या 25 लाख करके जाएंगे माई ब्याज के। ये 5 लाख भी हम भोगेंगे कब, देखा कभी, भोगी कभी प्रॉपर्टी जिसके लिए जान लगा देते हैं। देख लेना कहीं घरों में भोगते तक नहीं। 5 लाख के 25 लाख करके चले गए, वो 25 लाख के 1.25 करोड़ करके जाता है। भोगना है नहीं, रोना जरूर है, लेकिन हम नहीं रोएंगे। हमारे प्रभु, दूसरों को ब्लेम करने वाला कभी सुखी नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। शेष सुदर्शन का दृष्टांत दे दिया, पार्श्वनाथ का दे दिया, कुरान उठा के देख लो, दूसरों को ब्लेम करने से आप 24 घंटे दुखी होते। सब कोई धमकी दे दे हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे, हैं तो फिर तो दुख होगा कि नहीं होगा, कि नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। तुम्हारा श्रद्धा नहीं होना चाहिए, आत्मा मरता नहीं, और ये आयु से केवल जाएगा नहीं। वो मार कैसे सकेगा जब आयु हर सकता। क्यों, तुम तो समझदार हो ना, इतने बड़ी है ना, समझदार हो, और तुम डरने लगे। हमें एक बात बताओ, प्रद्युम्न कुमार इतने से थे, प्रद्युम्न, पता उसे बचाने वाला कौन था, इतना बलवान व्यंतर उठा के ले गया, कुछ भी कर सकता था। कौन रोक रहा था उसका हाथ बताओ, उस समय कौन रोक रहा था, सर फोड़ देता, पैर पकड़ के पछीड़ देता, खड़ा हो जाता, टुकड़े कर देता, भस्म कर देता, कौन ने रोका। लेकिन देखो उसकी आयु कर्म और साता वेद नहीं, बाल बांका नहीं कर पाए। दो कर्म बताए कौन कौन से, मैं तुम ज्यादा समझदार हो गए, दिक्कत। ज्यादा समझदार माने ज्यादा दुखी। क्या कह रहे, ज्यादा। जब हाथ ये लगाना बेटी, तुम दुखी होती हो माने ज्यादा समझदारी दिखा रहे हो। मैंने अपन अपने कितना डर। अरे आयुष पहले कैसे चले जाए, शरीर की बात करें, आत्मा तो मरते ही नहीं। ऐसा कुछ कर दिया तो कुछ भी ऐसा था बिन्नी के बिना भी नहीं होगा, कुछ कर दिया, कैसे कर दिया। तुमने कभी व्यंतरण घटना सुनी, तुम्हारी साइड तो बहुत होती है। मेरठ यूपी उस साइड बड़ी घटना है, बहुत। सबसे ज्यादा तंत्र मंत्रवादियों के विज्ञापन वहीं के, दिल्ली साइड और इधर कितना विज्ञापन है तंत्र मंत्र का, रोज टीवी पे आते रहते। देखे नहीं देखे तुमने,
डॉक्टर साहब के प्रवचन के नीचे घूमता रहता है। देखा हुआ ना, डॉक्टर साहब के प्रवचन, कोई के प्रवचन समझो नीचे के लिए तो नीचे निकलता रहता है, राधे माँ का प्रवचन, कौन कौन। मेरा तो कहना इतना है, ये उस समय वो क्या कर रहा था मतलब, इनकी घटना सुनी, बहुत प्यारी घटना है। ये मतलब क्या कहते हैं, यदि तुम हमारी मनोती पूरी नहीं करो, मतलब जो पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारे पिताजी को मार डालेंगे। अब बच्चा डर रहा है, तुम्हारे बेटे का कुछ हो जाएगा। अब वो तुम्हें क्या, अब बाप को अपनी चिंता नहीं, लेकिन बेटे की चिंता है। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, गलती मैं करूंगा और बेटे को क्यों मारेगा तू, मुझे मार। नहीं समझ भाई, व्यंतर की पूजा हम नहीं करते। पेड़ पे जाके मैंने हम पूजा नहीं कर रहे, तो मुझे मारना, ये क्यों कह रहा तेरी पत्नी मर जाएगी, तेरा पैसा चला जाएगा, तेरा कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो हो तो मेरा करना। है ना, मैंने ये बिल्कुल देख लेना, कई प्रकरण मिल जाएंगे जैसे। तुम्हें धमकी नहीं दे पाएंगे, दूसरे को धमकी देंगे, मैंने दूसरे की नाम बता दी। इसका मतलब है आयु कर्म से पहले कोई कुछ नहीं कर सकता, और असाता बेदनी से ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तो ये कह रहा हूँ, आत्मा को जानने वाले सदा सुखी होते, ब्लेम नहीं करते। जब जब आपको दुख होगा आप आत्मा नहीं जानोगे, अरे उनका कुछ हो गया, उनका कुछ हो गया, उनका माने आत्मा का मान रहे तुम, बताओ आत्मा का मान रहे। ऐसा उनका व्यापार चौपट हो गया, उन्होंने पूजा नहीं की थी उस दिन, उनका व्यापार चौपट हो गया, तो आत्मा कहाँ जान रहे हो, आत्मा का क्या चौपट हो गया, आत्मा के गुण, आत्मा की पर्याय, आत्मा के द्रव, क्या क्या चौपट हो गए। और पैसा उसकी चौपट करने से हो गया, तो इतना भी क्यों नहीं हो गया जितना बचा है। बिल्कुल निर्भय रहे, निर्भय। इसलिए क्या समझ में आया, आत्मा को जानने वाला, ये प्रैक्टिकल सोचो, आत्मा को जानने वाले के चार का सार रूप दुख नहीं होता, और जब चार का सार रूप दुख नहीं होता तो पांच पाप रूप प्रवृत्ति नहीं होती, ये अणुव्रत महाव्रत में कन्वर्ट हो गए, ये शुद्धोपयोग हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसे गोल कर देते हैं, वाक खूब सोचते हैं, चार के साथ पांच बार सोचो, हम तो आत्मा में घटा के बता रहे हैं। फिर से सुनोगे, अभी बहुत कम है लोग विश्वास करें इस बात का कि नहीं भाई साहब, आत्मा तो अनादि से दुखी है और सुखी करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। तो सुखी करने के नाम पे प्रयास पे आप मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं करते, मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, व्रतोपवास करेंगे, दान दे देंगे, मंदिर बनवा देंगे, पंच कल्याण में माता पिता बन जाएंगे, इंद्र बन जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग का क्या हुआ, उसकी कल्पना ही नहीं। फिर कह रहे हैं हाँ 1 मिनट में सुख हो, जैसे चिंतामणि में हमने बताया दृष्टांत, जैसे आत्मा को जानने वालों को सचमुच दुख नहीं होता। तुम्हारी कल्पना वाला दुख नरक में है, तुम्हारी कल्पना वाला। और भजन में क्या लिखा, बाहर नारक कृत दुख भोगे और अंतर सुख रस घटाघट। ये क्या होगा, ये सुख रस, ये सुख रस क्या होगा बता दो। सुख माने कोई टेस्टी, मीठा पीठा, स्वीटी, क्यों, कैसा सुख होता है, स्वीटी की साल्टी। बताओ, चिंतामणि को जानने वाले को काहे का दो, आत्मा को जानने वाले को काहे का दो। मैं इसलिए भजन दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ इस पे सोचते ही नहीं है। मोह को मिटाने की चिंता भी है और आत्मा को सुखी करने की भी चिंता है, और इसी से मोह पुष्ट हो रहा है। तो मोह के स्वरूप को भी नहीं जानते। मोह इसका नाम नहीं कोई कोई राक्षस है, ये मोह ना तो कोई कर्म है कि तुम्हें उसे तोड़ फोड़ करो, चलो रे भैया बहुत बड़ा कर्म है, 70 कोड़ा कोड़ी वज्र के पहाड़ जैसा है, लोहे का पहाड़ से भी भारी है, चलो रे चलो। ऐसा नहीं है मोह, यहाँ से मोह की कल्पना नहीं करना, ऐसे मोह की कल्पना नहीं करना। जैसे कोई सोना को पीतल मानता है, चिंतामणि को कांच मानता है, इसी का नाम मोह है बस। ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ शब्दों में करे,
ये कल्पना बहुत है। ये पंडित जी 7 कर्म तो हमने सुना है बहुत हल्के हैं, इनमें दम नहीं है। ये मोहिनी बहुत अनादि से पैर आया हो, 70 घोड़ा कोड़ी हो, बहुत इसने बहुत जीवों को अनंत संसार में भड़काया। अब ये ऐसी पिक्चर खड़ी करके ऐसे लग रहा है जैसे कहीं कोई, सुनना ध्यान से कुछ कहूंगा मैं, जैसे कहीं इसका कोई अस्तित्व होगा। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? मोह का अस्तित्व नहीं है, सत्तात्मक वस्तु नहीं है वो, सही का पंडित। पहाड़ मार नहीं है, 70 घोड़ा कोड़ी बड़ा जम के चलो कल कल 70 घोड़ा, समझे कुछ वजन दे कह रहा हूँ। अभी सबके दिमाग में वो ऐसा है, अरे जब गुजरती है भैया मिसअंडरस्टैंडिंग टूटते ही सब समाधान मिल जाते। ऐसी पिक्चर में वो देखी होंगी मिसअंडरस्टैंडिंग की, पिक्चर में दिखाते क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग आखिरी में खुल जाती है वहां। अब नहीं मानना तो नहीं, जैसे अभी हम कहे तो बेटे आज से चिंता नहीं करना आत्मा कल्याण की, तो अभी नहीं मानोगे, मुझे पता है। तो ये है वो है। हाँ पंडित जी आप कह तो रहे, आपकी शैली बढ़िया है, दृष्टांत अच्छे हैं, बच्चों को समझ में जाता है, आप सही में आप बड़ा उपकार कर। अब ये इतनी बकवास मारोगे, ये लाइन नहीं बोल पाओगे, आज से हम आत्महित की चिंता नहीं करेंगे। छोड़ेंगे तो कहा नहीं करेंगे, मैं ये लाइन नहीं बोल पाएंगे। आप कहो तो भाई साहब और चिंता करेंगे क्या कर, मोह किसे कहते हैं कि जिसकी चिंता नहीं करना चाहिए उसकी चिंता कर रहे हैं। अब हम तो भैया क्या करें मैं जानता हूँ अभी भी एक एक फोकस किया है मैंने, चिंतामणि का दृष्टांत एक, बस हजारों दृष्टांत लेगी। दृष्टांत तो पहले बहुत दिए। वो एक करवा चौथ का व्रत होता है, तो वो महिला अपने पति को सुबह से पानी नहीं देती, नाश्ता नहीं देती, दवाई नहीं देती। क्यों? मेरे करवा चौथ का व्रत टूट जाएगा, मुझे व्रत अच्छे से करना, मुझे अच्छे से व्रत कर लेने तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ तुम्हारी लंबी उम्र के लिए कर रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं सदा सुहागन रहूं, बस सदा सुहागन। चुप बैठे, बहुत हैरान करती हूँ ऐसी हालत है। अरे तू ये दवाई दे दे, पानी पिला दे उसको, मत कर व्रत ऐसे हम शुद्धात्मा के आश्रय का नाम मोह का अभाव है, मिथ्यात्व का अभाव है। वो शुद्धात्मा हूँ ये नहीं स्वीकार करेंगे, मैं भगवान हूँ ये स्वीकार नहीं करेंगे। बाकी आप चाहे जितनी चिंता करा लो, कर्मों की, मंदिरों की, सब में शिवा जी, बुरा मानोगे आप लोग इसलिए मैं नहीं कहता हूँ अच्छा नहीं लगे लोग समय शिखर जी आकर के अपने मिथ्यात्व को पुष्ट करके चले जाते हैं। यहाँ आकर मैं आत्मा हूँ ये खबर भी नहीं पड़ती, इतनी चिंता करके जाते हैं, कितने लोग आने लगे, क्या क्या खाने लगे, क्या क्या करने लगे। हे भगवान, आत्मा रोती है, पर अब रोती है क्या तुम्हें पता है? महावीर भगवान थोड़ी पता है कुछ खा रहे हैं ये लोग, और इंद्र तो पता ही नहीं, वो बेचारे बेहोश पड़ा हुआ दारू में इंद्र को थोड़ी खबर होगी बेचारे को कि यहाँ पे क्या हो रहा है एक बहुत बड़ी चिंता है बेहोश पड़े मैं जानता हूँ बहुत लोगों को तकलीफ हो, अरे प्रभु मैं आत्मा हूँ, पहले में पहले, इसे अमृतचंद स्वामी लिखा है, पहले में पहले तू आत्मा ने जान, प्रथम में प्रथम तू आत्मा ने जान। आत्मा जान बंदी उसको तू भूला है ना, इसलिए अनंतान बंदी, जानते से अनंतान बंदी खत्म हो गई। आत्मा को जानने वालों को 4 का सारूप दुख नहीं होता, और 5 पाप रूप प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए अणुव्रत होती है और महाव्रत होती है, और एक दिन पूर्ण शुद्ध उपयोग के बल पर केवल ज्ञान लेके मोक्ष ले जाते। असली चाबी तो इतनी सी है, बस इतनी सी।
स्वभाव की चिंता छोड़कर ट्रेडिशन की चिंता करना। अब ट्रेडिशन तो कभी नहीं सोचेंगे, चलेंगे अब क्या करो। प्रभु सचमुच तू प्रभु है, तू भगवान है, तू गायक है, सचमुच तो आत्मा है रे प्रभु। आत्मा को आत्मा जान, आत्मा को आत्मा मान। हाँ वो तो हम भी जानते हैं आत्मा, अरे है तो तुम आत्मा जानते हो। सदा सुरक्षित, एक समय को भी जिसका बाल मां का नहीं हो उसे आत्मा कहते हैं। तुमने तो इसे देखा है, तुमने तो परिणामों को देखा है। वो एक प्रोफेसर ऐसी सुनी ना, इन परिणामों का फल बहुत खराब, पता ना ऐसा। अच्छा कब करो, कौन सा परिणाम ऐसा का फल ऐसा है जो शुद्ध आत्मा का घात करे। बहुत डराते हैं परिणाम, परिणाम खराब है, परिणाम खराब, परिणाम खराब है। उसके फल में जो कुछ है वो सब बाहर बाहर है। आत्मा उसे कहते हैं जो अनादि अनंत एक रूप है, जिसका बाल वहां का नहीं हुआ। और ऐसा जानते नहीं सम्यक्त होता है। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, पूरे जिनागम के दृष्टांत देके बता रहे हैं हम आपको। पूरे जिनागम में क्या लिखा है? मिथ्यात्व का दृष्टांत, सबसे खतरनाक पाप मिथ्या है। हीरे को कांच मानता है, चिंतामणि को कांच मानता है, सोने को पीतल मानता है, शरीर को आत्मा मानता है। आत्मा को आत्मा मान ले। अब ऐसा आत्मा नहीं है। हाँ तो हम भी जानते हैं आत्मा, अरे आत्मा समझते हो अनादि अनंत एक रूप रहने वाला, ऐसा आत्मा जानो। दृष्टांत ढूंढो, बनाओ, चर्चा करो। स्वाध्याय की पहली लाइन क्या थी आज की? स्वाध्याय आत्मा को जानने के लिए है, मोह को पहचानने के लिए है। मोह को पहचाने बिना हम मोह पुष्ट करते हैं, लेकिन मोह का नाश नहीं करते। और आत्मा के हित की भी चिंता करते हो। आपको क्या कहूं, अब प्रथमानुग पढ़ के देखो, आदिनाथ भगवान ने मारीची की चिंता क्यों नहीं की? तब भी नहीं होगी। भरत बाहुबली की चिंता क्यों नहीं की? उन्हें तो पता था ना सब, भरत बाहुबली मेरा नाम डुबाएंगे। क्यों? बेटा हम जता के जा रहे दीक्षा लेने, तुम दो ही लड़ना मत, तुम दो ही जने भिड़ना मत। वे चले गए, दृष्टांत दे दिए। क्यों? महावीर भगवान को तो मालूम था ना चंदन वाला क्या हो रहा है। नहीं पता कुछ। महावीर भगवान एक मीटिंग बुलाती इंद्र की, बताओ मेरी मौसियों का क्या क्या होने वाला है, तुम जिम्मेदार हो, सबकी व्यवस्था बना के रखो, कोई का किडनैप नहीं होना चाहिए। ऐसे क्या तुम व्यवस्था कर सकते थे? क्यों? तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं और बॉडीगार्ड हैं, तो व्यवस्था नहीं करोगे? बोलो क्या कमाल है प्रभु, एक भी पर्याय टस से मस नहीं होती, कौन व्यवस्था करे? अब व्यवस्था भगवान ने छोड़ दी, आनंद करो। ऐसे गजब गजब का पाठ है। आत्मा को जानना, द्रगुण पर्याय को जानना, साक्षात मोक्ष है। यही मोक्ष है जी, समझो। अब सोचो कैसा मोक्ष होगा। ओम नमः शिवाय। मैं बताई यह अनंत उपकार उसकी